रूही मांगेगी बाबा से मदद, जिसे बाबा करेंगे गंगा जल से उस आत्मा को घर से बहाल। लेकिन वह गुलाब घर में रहने से वापस आएगी वह आत्मा, क्योंकि जहाँ रूही को पता चल जाता है कि सुकून ने नहर को अपने वश में कर लिया है और अपने पास बुला लिया है। साथ ही जब उस समय नहर ने रूही को डांटा था तो रूही देख लिया था कि नहर वह बोल रहा है जो सुकून अपने होठों से नहर से बुलवा रही है। इसीलिए रूही भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि अब वह रूही की मदद करे, जिससे तभी घर के बाहर से रूही को एक बाबा की आवाज सुनाई देती है जो रूही से भिक्षा मांगते हैं। इसीलिए रूही किचन से कुछ अनाज लाकर बाबा को दे देती है, लेकिन तभी रूही का चेहरा देखकर बाबा रूही से कहते हैं कि जो दिख रहा है वह सच नहीं है। इसीलिए रूही को भगवान पर भरोसा रखकर अपने सुहाग की रक्षा करनी होगी, जिसे रूही रोते हुए बाबा के चरणों में गिर जाती है और नहर के बर्ताव के बारे में बाबा को बताकर बाबा से मदद मांगती है, जिससे बाबा रूही की बात मानते हुए घर में प्रवेश करते हैं और रूही को बताते हैं कि इस घर में एक बुरा साया है। जिस पर रूही बाबा को वह पेंटिंग वाली बात बता देती है, जिसे सुनकर बाबा रूही को बताते हैं कि वो पेंटिंग अभी भी इसी घर में है और इस बार वो आत्मा घर में इंसान के भेष में आई है, जिसे रूही समझ जाती है कि बाबा सुकून की ही बात कर रहे हैं। जिसे रूही बाबा को सुकून के कमरे के बाहर ले जाते हैं, जहाँ पर सुकून नहर के साथ रंगलेलियां बना रही होती है और फिर रूही देरी न करते हुए सुकून को दरवाजा खोलने को कहती है। मगर जब नहर और सुकून दरवाजा नहीं खोलते हैं तो बाबा सुकून से कहती है कि उन्हें सुकून का सच पता चल चुका है कि वह एक आत्मा है जो कि नहर को पाना चाहती है, जिससे सुनकर सुकून काफी घबरा जाती है। इसीलिए वो नहर का इस्तेमाल करते हुए उसे कहती है कि अब नहर को ही सुकून को बचाना होगा, क्योंकि वो बाबा उसे नहर से अलग करने के लिए आया है। जिसे सुनकर नहर को बाबा पर बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वह दरवाजा खोलकर बाबा से कहने लगता है कि वह उनके घर से चले जाए। मगर बाबा नहर को शांत करवाते हुए उसके सिर पर हाथ रख लेते हैं, जिससे नहर अपने होश में आ जाता है और नहर रूही से पूछता है कि आखिर नहर यहाँ कैसे आया। जिससे रूही नहर को उसके कमरे में ले जाकर उसे आराम करने को कहती है, जिसके बाद वह बाबा उस आत्मा के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई एक इंसान के साथ रिश्ता बनाने की। जिस पर सुकून अपने आत्मा वाले रूप में आ जाती है और बाबा से कहती है कि बाबा ने उसका काम खराब करके अच्छा नहीं किया, इसीलिए अब वह बाबा को नहीं छोड़ेगी और आज ही नहर को अपने साथ ले जाएगी। अगर वो आत्मा कुछ कर पाती इससे पहले बाबा उसके ऊपर गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे उस आत्मा को तकलीफ होने लगती है और फिर वह आत्मा धुआं बनकर घर से बाहर चली जाती है, जिसे देखकर रूही को काफी सुकून मिलता है। जिसके बाद बाबा रूही से कहते हैं कि रूही को अब जल्द से जल्द उस आत्मा का सारा सामान जलाना होगा, खासकर उस पेंटिंग को, ताकि वह फिर कभी इस घर में वापस न आ सके। इसलिए रूही समर और समर के जीजा जी की मदद लेती है और सुकून का सारा सामान घर से बाहर करके जला देती है, जिससे रूही को लगता है कि अब सुकून हमेशा के लिए उनके घर से चली गई। इस बात से अनजान की सुकून के बालों का गुलाब तो अभी भी उसके बेड के नीचे रह गया है। जिसके बाद बाबा रूही को बताते हैं कि अगर रूही को फिर से कोई दिक्कत महसूस हुई तो उसे वह बाबा वापस मंदिर में मिलेंगे। फिर रूही नहर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है कि उस आत्मा ने अभी तक नहर से क्या क्या करवाया। जिसके बाद समर भी नहर से माफी मांगता है कि उसने नहर को गलत समझा और रतन भी नहर से कहता है कि उसे उसी दिन पता चल गया था कि नहर यह सब अपने होशो आवास में नहीं कर रहा जब नहर ने उसे गड्ढे में गिराया था। लेकिन फिर अगले दिन एक तेज आंधी आती है जहां रूही किचन में काम कर रही होती है और तभी वह गुलाब उड़ाकर नहर के पास चला जाता है। इसीलिए नहर जैसा ही उस गुलाब को हाथ में उठाता है तो नहर बेसुध हो जाता है। तो वहीं जब रूही नहर को कॉफी देने के लिए आ रही होती है तो रूही देखती है कि नहर सीढ़ियों से गिरने वाला है और नहर पर रूही की आवाज का भी कोई असर नहीं हो रहा होता है। रूही फौरन दौड़कर जाती है और नहर का हाथ पकड़ कर उसे बचा लेती है, जिससे नहर जब रूही देर तक अपना मुंह नहीं खोलता तो रूही को समझ आ जाता है कि जरूर अभी भी वो आत्मा घर में है। इसीलिए यह सब देखकर समर और जूही भी रूही को यही सलाह देते हैं कि वो एक बार फिर से उस बाबा को घर में बुलाए, जिससे अब आगे रूही मंदिर जाकर बाबा को ढूंढेगी और बताएगी कि उस आत्मा ने नहर को एक बार फिर से अपने वश में किया, जिससे बाबा आगे उस आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति दिलाएंगे, जिससे वह आत्मा फिर कभी रूही और नहर के बीच में नहीं आएगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि रूही और नहर की जोड़ी हमेशा सलामत रहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।